हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को फर्स्ट टाइम में निकाल सकते हैं इफ़ यू आर अ न्यू और बिगनर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि मैंने अपना प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में निकाल लिया था, तो आप भी अपना प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में निकाल लो। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको मॉक से नहीं भागना, बिल्कुल भी नहीं भागना मॉक से। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अभी हम मॉक देंगे हमारे मार्क्स कम आएंगे, तो कोई बात नहीं, इधर ही कम आएंगे। अगर आप मॉक्स की प्रैक्टिस करते जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपका प्री निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं डरना, यहाँ मिस्टेक हो रही है हो जाने दो। अगर आपके 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाने दो, बट दो। यू यू हैव टू प्रैक्टिस टू सिट फॉर 1 आवर एंड जस्ट फेस दैट कॉम्पिटिशन, जो हमें हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। यू हैव टू फेस दैट फियर। ओके, अगर यहाँ फियर फेस कर लोगे तो वहां पे आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतनी जल्दी टाइम भागा और हम कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं अपना बताऊं तो रीजनिंग वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एवर। तो उस टाइम पे मैंने रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस करी थी। सेक्शन वाइज तो मार्क्स नहीं आए थे, सेक्शनल वाइज, बट मुझे पता था कि मेरी रीजनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने 35 में से 35 करे थे एंड ऑल आर करेक्ट। बिकॉज आपको पता ही होता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। 2 क्वेश्चन में मुझे उस टाइम पे डाउट था, बट मैंने जब बाहर निकल के कंफर्म करा तो आई वॉज राइट। तो इसलिए बस मेरा 2.5 मार्क्स की मार्जिन से निकल गया था एसबीआई क्लर्क प्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग, अगर आप लोगों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सो डू प्रैक्टिस एज मच यू कैन, बिकॉज इसको हम लीनियंट नहीं छोड़ सकते कि हमारे को, मतलब कि मान लो कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँ, तो वो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट बन जाएगा एट द एंड। तो वो नहीं करना। आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, उसके सेक्शनल लगाते जाओ, टॉपिक वाइज लगाते जाओ, तो वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आप लोगों को क्वांट में लीनियंट नहीं रहना। ये पीओ एग्जामिनेशन नहीं है कि यहाँ पे कम कट ऑफ पे या फिर आप 50, 55, 60 मार्क्स लाके आप अपना एग्जाम निकाल सकते हो। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बिकॉज I had attempted 79 questions in SBI clerk prelims, but I got only 67.5, something like that, because it was just 2.5 marks of margin जो मैंने क्लियर करा था। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में देख के जाना है कि भाई क्लर्क का एग्जाम है तो सब कुछ आना चाहिए। इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि अगर जैसे एक टॉपिक मान लो, जैसे एस आई सी आई, मेरा एक ऐसा पॉइंट है कि जहां मैं फंस जाती हूँ। मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बोलोगे तो आई कैन डू, अदरवाइज आई कांट। तो उसका सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा तो यू हैव टू हैव आंसर एट दैट टाइम। ठीक है, तो वो होना चाहिए आप लोगों के अंदर। प्लस में इंग्लिश में एक्यूरेसी का ध्यान रखना। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपको 30 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं और आप रीजनिंग से और क्वांट से नंबर निकाल सकते हो, तो निकाल लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, डू टॉपिक वाइज क्वेश्चन, डू सेक्शन वाइज क्वेश्चन, डू मॉक एज मच यू कैन। इफ यू हैव अ 30 क्वेश्चन, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई, मतलब कि अच्छा करो कि आप लोग, अगर 20 सितंबर को हमारा एग्जाम है, तो 20 तक आप 40 मॉक लगा सको। इतनी प्रैक्टिस करनी है यार, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मुझे पता है कि मेरा एग्जाम प्री निकला था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई क्रैक्ड एसबीआई क्लर्क प्री। बिकॉज मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस, और क्या होता है कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा एग्जाम कैसा गया है। इफ आई हैड अटेम्प्टेड 79 क्वेश्चन, आई हैड अ कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम कि मेरा निकल जाएगा, बट श्योर नहीं थी, बट कॉन्फिडेंट था कहीं ना कहीं कि निकल जाएगा। तो अभी तो दोबारा है, क्योंकि मेंस नहीं निकला था मेरा, तो अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन में उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी हर एक चीज को, तो आप लोग उसको भी देख लेना। बट ये मैं प्री के लिए बता रही हूँ, प्री को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इट इज अ क्वालिफाइंग स्टेज, सो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके मार्क्स एट द एंड नहीं जुड़ते हैं, बट ये क्वालिफाइंग स्टेज है, उसको निकालना पड़ेगा। और क्वांट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो। स्टिल आई हैव दैट प्रॉब्लम कि जैसे अगर मुझे नंबर सीरीज निकालनी है, रॉन्ग नंबर सीरीज निकालनी है, आई, मतलब कि आई राइट ऑल दी सीरीज, देन आई कैलकुलेट। दैट वाज माय मिस्टेक एंड माय ड्रॉबैक, जो चीज मेरे को खराब करती है। जैसे कि आज मैंने एनआईसीएल एओ का एग्जाम, मतलब कि मॉक दिया था, तो उसमें जब मेरे को ये था कि क्वांट में मुझे सिर्फ कट ऑफ निकालनी है, तो मैंने क्या करा, नंबर सीरीज में मैं वो नंबर्स लिखने लग गई। क्योंकि एओ का है तो ऑब्वियसली थोड़ा लेवल टफ होता है, बट क्लर्क में वो नहीं होता कि आपको पूरी सीरीज लिखनी पड़े। यू इफ यू हैड अ गुड प्रैक्टिस ना, इफ यू हैड अ गुड प्रैक्टिस, देन यू कैन जस्ट सी द क्वेश्चन और जस्ट यू कैन
क्लिक दैट आंसर की नहीं ये यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, क्विक ब्रेन करके ऐप है, दिस इज नॉट इन स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सर टाइप लाइक, और मैं बस जस्ट बता रही हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो यू कैन यूज दैट ऐप, क्विक ब्रेन करके है, जिसमें आपकी प्लस माइनस फटाफट कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो और उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो। और मैं भी प्रैक्टिस करूंगी, पता चले यहाँ आके तो मैं बहुत कुछ बोल दूं और मेरा ही ना निकले। तो बस वही बात है कि मेरे को अपनी भी प्रैक्टिस करनी है, तो अभी मुझे नहीं पता इस बारी क्या कट ऑफ जाने वाली है। सो होप फॉर बेस्ट कि अच्छा ही होगा जो होगा। सो till then take care. If you had any query you can ask me on the comment section or you can ask me on my telegram channel. So see you soon in the next video. Till then take care and bye bye.